हरिओम। आइए हम इसमें जानेंगे कि श्रावण का व्रत उपवास कैसे किया जाता है, कौन कौन कर सकते हैं और इस दिन खाना क्या चाहिए, पूजन का समय क्या है और इसका शास्त्रों में महिमा क्या है। आपने सुना होगा श्रावण सोमवार की खूब महिमा है। हम शास्त्रों में जानेंगे श्रावण की महिमा का महत्व सही में क्या है। सनत कुमार शिवजी से कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य बताइए। तब शिवजी सनत कुमार से कहते हैं, सोम चंद्रमा का नाम है। चंद्र देवता को ब्राह्मणों का राजा माना गया है। किसी को भी ब्राह्मण पूजन की आवश्यकता हो तो शिवजी के मतानुसार आप पूर्णिमा के दिन या किसी भी दिन चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं तो आपको ब्राह्मण पूजन का लाभ मिलता है। शिवजी कहते हैं, हे सनत कुमार, यह वार मेरा ही स्वरूप है। इस दिन व्रत करने वालों को संपूर्ण राज्य का फल मिल जाता है, इसीलिए ये श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं, 12 महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी साल भर में जितने भी सोमवार आते हैं ना, वह श्रेष्ठ वार माना गया है। और हर सोमवार का व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास के इस अवश्य कर लेना। 1 महीने का श्रावण मास होता है। कभी 4 सोमवार आते हैं, कभी 5 सोमवार आते हैं। शिवजी कहते हैं, श्रावण मास में ये 4 या 5 सोमवार का व्रत करते हैं, उसको पूरे वर्ष भर के सोमवार का व्रत का फल मिलता है। शिवजी बताते हैं, जो लोग सोमवार का व्रत लेते हैं उन्हें सुबह सुबह संकल्प लेना चाहिए। हाथ में अंजलि में जल लेना, हो सके तो अक्षत डाल देना। अक्षत नहीं हो तो केवल जल भी चलेगा। अंजलि में जल लेकर आप संकल्प करना। शिवजी ने बताया, आप अपना नाम लेकर, मैं विधिव्रत इस व्रत को करूँगा। शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो और यदि आपकी कोई इच्छा हो, कन्या पति पत्नी के लिए करती है अथवा पुरुष पत्नी के लिए प्राप्ति के लिए करता है अथवा और भी कोई इच्छा हो, अपने संकल्प में बोल देना कि मैं यह व्रत इस निमित्त से कर रहा हूँ। हे शिवजी, आप उसे सफलता प्रदान करें। यह संकल्प आपको हर सोमवार को करना है। उसके बाद रात्रि में शिवजी का पूजन किया जाता है। सुबह में जो आपका नियम है, पूजन है, वो आप कर लेना और रात्रि में यानी प्रदोष काल में शिवजी का पूजन किया जाता है। सूर्यास्त के आसपास के समय को प्रदोष काल कहते हैं। लक्ष्मी जी का भी पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। रुद्राभिषेक करिए या तो शिवजी का पूजन करिए। शिवजी आगे कहते हैं, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस व्रत का प्रारंभ करिए। गुजरात, महाराष्ट्र में ये व्रत शुक्ल पक्ष में उठेगा। सभी श्रावण सोमवार पवित्र माने गए हैं। सोमवार को जो भी व्रत रखेंगे, आपको सफेद वस्त्र ही धारण करना है, चाहे माताएं हो, पुरुष हो, और काम, क्रोध, अहंकार, निंदा आदि का त्याग करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। निंदा किसी की न करे, ना ही किसी की निंदा सुने और निंदित कर्मों से भी बचना चाहिए। भगवान कहते हैं, इस दिन मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों से पूजा करें। हो सके तो सफेद पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करें। सफेद पुष्प नहीं मिल सकता हो तो फूल, जो भी फूल है, आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। आप कुछ भी शिवजी को अर्पण करते हो तो मंत्रों के द्वारा ही अर्पण करें।
कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो ओम नमो भगवते रुद्राय, यह बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। अथवा तो ओम नमः शिवाय भी कह सकते हैं। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिवजी का पूजन करते हैं, उन्हें बार बार गर्भवास में आना छूट जाता है और उनको अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। अक्षय यानी कभी क्षय नहीं होता, इस लोक से कभी गिराया नहीं जाता है। कई लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, उधर पुण्य खत्म होते ही वहां से चला जाएगा, लेकिन सोमवार का व्रत करने वाले को अक्षय लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शिवजी वचन दे रहे हैं। शास्त्रों में शिवजी आगे सनत कुमार से कहते हैं, जो नक्त व्रत करते हैं उनका 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। नक्त भोजन का अर्थ होता है जब सूर्यास्त होता हो, सूर्यास्त के टाइम से 1.25 घंटे बाद आपको भोजन करना है। दिन भर कुछ भी खाना नहीं होता है तो इसे नक्त व्रत कहते हैं। दिन में जल दूध ले सकते हैं, बाकी खाद्य पदार्थ जितना हो सके आप उसको अवॉइड कीजिएगा। अगर बीमारी आदि से ग्रस्त हो तो फल लीजिएगा। उसके बाद शाम को शिवजी का पूजन करने के बाद सूर्यास्त के 1.25 घंटे के बाद भोजन करिएगा। अगर आप अगले दिन व्रत खोलना चाहे तो भी ठीक है। नक्त व्रत जिन्हें श्रावण मास में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मीठा भोजन करना है, घी का उपयोग भी कर सकते हैं। भगवान आगे सनत कुमार से कहते हैं, इसे करने से जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है वो पुत्र प्राप्त कर सकता है। धन को चाहने वाला धन को प्राप्त कर सकता है। जिसकी भी कामना करेंगे वो पा जाता है, लेकिन हमारी इच्छा भी धर्म संयुक्त हो। सूर्यास्त के समय जो भी शिव पूजन करता है उसके यह लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। शादीशुदा माताएं भी कर सकते हैं, कन्या भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकते हैं। यह व्रत पंचोपचार से आज पूजन कर लेना। पंचोपचार मतलब पहले तिलक लगाए, उसके बाद फूल माला पहना दिया, उसके बाद धूप दिखा दिया, भगवान को फिर दीपक दिखा दिया, भगवान को फिर भोग लगा दिया। ये 5 चीजें होती है, लेकिन हर एक कर्म करते समय आप भगवान के नाम का जप जरूर करिए। ओम नमः शिवाय ऐसे करते करते आप पूजा कर सकते हैं। शिवजी कहते हैं, कोई कुंवारी कन्याएं उपवास रखकर यह पूजन करे तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। शादीशुदा माताएं जो भी संकल्प करे उसे उसकी प्राप्ति होती है। भाई बंधु कोई भी संकल्प लेकर व्रत करे तो उसका भी वो व्रत पूरा हो जाता है। तो सभी लोग इस मास का अवश्य लाभ ले। हरिओम।